नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, क्या कहो डायनेमिक मेमोरी रीएलोकेशन में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा मैलॉक, कैलॉक, फ्री, ये सब में क्या डिफरेंस है, कैसे ये काम करते हैं वगैरह वगैरह। जैसे मैलॉक इनिशियलाइज करता है विद गार्बेज वैल्यूज, कैलॉक इनिशियलाइज करता है विद 0, ऑल ऑफ दैट। दोनों के सिंटैक्स में क्या अंतर होते हैं, मेमोरी रिलीज करने के बाद क्या होता है, क्यों रिलीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मेमोरी लीक, अन्य। तो ऐसे वीडियोस और ऐसे अन्य वीडियोस को अगर आपको देखना है तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के रीअलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रारंभ करते हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन के सामने क्या होने वाला है जो सब लिखा है, ठीक है। तो प्रीवियसली हम लोग ने देख लिया कि मैलॉक कैसे यूज करते हैं, कैलॉक कैसे यूज करते हैं, फ्री कैसे यूज कर सकते हैं। होप सो आप वो वीडियोस देख लो। मैलॉक और फैलॉक में क्या अंतर है, बेसिकली वही सब, ठीक है। तो अभी आज हम लोग देखेंगे रीअलॉक। रीअलॉक माने रीएलोकेशन, माने वापस से कुछ चीज को एलोकेट करना, मेमोरी को एलोकेट करना ऑब्वियसली। रीअलॉक स्टैंड्स फॉर रीएलोकेशन, माना पुनः एलोकेट करना मेमोरी को। इट इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। तो लेट्स से आपने मैलॉक यूज करके या कैलॉक यूज करके या इवन रीअलॉक यूज करके कोई मेमोरी को इनिशियलाइज किया, यानी कोई मेमोरी को एलोकेट किया रादर। अब आपको मन है कि वो जो इनिशियली एलोकेटेड मेमोरी थी उसको मुझे बढ़ाना है या घटाना है। तो ऐसे समय पे आपका ना कैलॉक काम आएगा ना मैलॉक काम आएगा। ऐसे समय पे आपको रीअलॉक यूज करना पड़ेगा। ये भी आपको रीएलोकेट करनी होगी मेमोरी को, ज्यादा या कम, जिस भी हिसाब से। द मेमोरी मस्ट हैव बीन एलोकेटेड अर्लियर यूजिंग मैलॉक, कैलॉक और रीअलोकेट सेल्फ। मतलब पहले से मेमोरी एलोकेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि या तो मैलॉक से या तो कैलॉक से। और रीअलोक में लेट्स से आपने कोई ऐसा पॉइंटर डाला जिसमें मेमोरी एलोकेटेड नहीं थी पहले से, तो वो खुद एलोकेट करके आपको दे देगा। इट वर्क्स लाइक दैट। माने आप रीअलॉक को यूज करके ही पूरा अपना काम निकाल सकते हो। और इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, कि आपको फ्री की भी नीड नहीं। आप चाहो तो रीअलॉक के थ्रू अपने पूरे के पूरे जितना भी आपका मेमोरी एलोकेट हुआ है उसको डीएलोकेट कर सकते हो। मानी एक रीअलॉक सारे काम कर सकता है, मैलॉक के, कैलॉक के, रीअलॉक के। बट उसको यूज करना चाहिए हम लोग को फॉर द पर्पस ऑफ रीएलोकेटिंग। अगर रीअलॉक को हर तरीके की चीजों के लिए यूज किया देन इट मे बिकम प्रॉब्लमैटिक। ये एक चीज है, ठीक है। इट अलाउज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द मेमोरी साइज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, ये हम लोग को समझा, एक्चुअल में समझा नहीं, मतलब समझा बट प्रैक्टिकली नहीं समझा, ये बात है ना। ओके, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, व्हाई डू वी नीड रीअलॉक। ऑब्वियसली क्यों चाहिए रहेगा, जब हम लोग को पहले से साइज पता नहीं है या फिर ये पता चलता है कि साइज बाद में जाके चेंज करने की आवश्यकता है, तो ऐसे समय पे हम लोग रीएलोकेशन यूज करेंगे। रीएलोकेशन चेंज ऑफ मेमोरी एलोकेशन ऐसा बोल सकते हो आप, चेंज करना पड़ा, ज्यादा कम करना पड़ा, रीअलॉक। आपको मेमोरी को कम करना, कम कर दो, स्पेस बच जाएगा, बढ़ाना है बढ़ा लो, ठीक है। एक ही मेमोरी को चाहे तो बढ़ाओ चाहे तो घटाओ। आपको नए नए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वही बात है, वही नीड है। इसका भी सिंटैक्स देखो कैसा है। सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सिंटैक्स क्या बोलता है यहाँ पे, अपना ये पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे रीअलॉक हम लोग का फंक्शन है। रीअलॉक के अंदर जो प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी का पॉइंटर है, पहले वो आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है जो नया साइज आपको देना है वो। अति सरल सिंपल सा काम करता है एकदम, टेंशन नहीं, सॉर्टेड है, बढ़िया। इसमें पैरामीटर्स दो ही है, एक टीटीआर माने जिस पॉइंटर पे अभी आपका एलोकेटेड मेमोरी है वो, और जो नया साइज डालने का है वो इसके आगे, न्यू साइज इन बाइट्स। फिर ये रिटर्न क्या करता है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान दो। रिटर्न्स अ पॉइंटर टू न्यू मेमोरी ब्लॉक। माने यहाँ पे क्या करता है, इस पॉइंटर के जो मेमोरी एलोकेटेड है उसमें या तो साइज बढ़ाएगा या तो घटाएगा। बढ़ाने घटाने के बाद दो कंडीशंस आती है, ठीक है। एक तो ऐसा होता है कि आपका नए लोकेशन पे मेमोरी क्रिएट होती है, एक होता है सेम लोकेशन पे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सब बातों में ही समझ आएगा, एक्चुअल में नहीं समझ आएगा। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने का प्रयास करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, लेट्स से आपने यूज किया मैलॉक, और मैलॉक के थ्रू आपने क्या किया, 20 बाइट्स को एलोकेट कर दिया, ठीक है। और ये जो था आपके पॉइंटर पी में चला गया, वैल्यू जो भी था, ठीक है। अब ये पॉइंटर है, इसके पीछे पॉइंटर कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज्ड होगा, ये तो क्या क्रिएटिंग, ओके। तो ऐसे करने पे क्या होगा, आपका इस तरीके से ये 20 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। क्योंकि इज इक्वल टू पी लिखा है, तो इसका जो पहले बाइट का जो मेमोरी होगा, बाइट या ब्लॉक, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास कुछ ऐसा रहेगा, तो पी के थ्रू इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, ऐसा सही है। पी के थ्रू अभी आप इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। उसका बाइट्स लिख देता हूं मैं, 20 बाइट्स। अब ये कोई लोकेशन पे होगा, लेट्स से 400, ऐसे रैंडम दे रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को 20 ब्लॉक्स का मेमोरी एलोकेशन नहीं चाहिए, हम लोग को 40 ब्लॉक्स का मेमोरी एलोकेशन चाहिए।
ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रीअलॉक। यहाँ पे लिखेंगे अभी हम लोग, सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले आता है वो पॉइंटर जिसपे हम लोग का प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस हो, ठीक है, वैसा पॉइंटर। तो ये पी पॉइंटर के अंदर प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस है, राइट। तो ये हम लोग को लिखना है पी। तो अब वो इस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा है कि या तो इसमें से बढ़ाना है या इसमें से घटाना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 40 तक खींचना है, ठीक है। ये हम लोग का एम है, हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप इस चीज को चलाओगे, ठीक है, तब क्या होगा कि अगर इसके आगे स्पेस अवेलेबल है, माने 40 बाइट्स तक के लिए स्पेस अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, वो इसके आगे और ऐसे 20 बाइट्स बढ़ा देगा, ठीक है, और ऐसे 20 बाइट्स बढ़ा देगा और इसको बोलेगा ऑल एंड ऑल 40 बाइट्स, कुछ इस तरीके से। इसका एड्रेस नहीं बदलेगा, उसका एड्रेस सेम रहेगा, माने सेम जगह पे ही जो है उसके मेमोरी को एलोकेट कर दिया, क्योंकि आगे उतनी स्पेस थी, ठीक है। ये एक कंडीशन है कि इफ स्पेस अवेलेबल, ठीक है। ये कंडीशन क्या हुआ हम लोग का, इफ स्पेस अवेलेबल, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको हटाते हैं, इफ स्पेस अवेलेबल, तो वो इस तरीके से करेगा। ऑलराइट, ये बात तो सही है। और अब यहाँ पे ये रीएलोकेट इसने कर दिया, अब क्या करेगा पता है, ये रिटर्न करेगा जो नया रीएलोकेटेड स्पेस है उसको। हम लोग के अभी की कंडीशन में तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि आगे बढ़ सकता था उसका लेंथ, तो आगे बढ़ा और उसका सेम एज इट इज जितना जो एड्रेस था वो वैसे मेंटेन हुआ, यानी यहाँ पे रिटर्न होगा। और इसको हम लोग वापस से पी में स्टोर कर देंगे, क्योंकि पी में ही तो चाहिए ना अपने को, उसी में तो बढ़ाना था, तो पी में ही इसको वापस से स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। तो ये एड्रेस जो है प्रीवियसली एलोकेटेड एड्रेस है, वो चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके आगे स्पेस था। बट लेट्स से ऐसा कंडीशन आता है अपने पास, पीछे जाते हैं हम लोग, लेट्स से हम लोग का पास ऐसा कंडीशन आता है कि हम लोग को ये सेम चीज करनी है, हम लोग को रीएलोकेट करना है, बट इसके आगे जो है ना साइज नहीं, इसके आगे और जगह नहीं है, इसके आगे और जगह नहीं है। ऐसे कंडीशन पे क्या करता है हम लोग का रीअलॉक, कि इसके आगे और जगह नहीं है, तो क्या करेगा, वो दूसरी जगह पे कंप्लीटली नया मेमोरी को एलोकेट करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो ऑब्वियसली 40 बाइट्स का होगा, क्योंकि 40 बाइट्स का चाहिए था, ठीक है। और इसका जो डेटा है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रीवियसली कुछ डेटा होगा, राइट, उसको प्रिजर्व करने के लिए तो हम लोग यूज कर रहे हैं रीअलॉक को, तो उसके डेटा को यहाँ पे क्या कर देगा, वो कॉपी कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, कॉपी, कॉपिंग प्रीवियस डेटा। मैं थोड़ा जगह कम था तो इस प्रकार लिख दिया, ओल्ड लिख सकते हैं, ओल्ड डेटा, ठीक है, इस तरीके से। इसका एड्रेस को ऊपर लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके, कॉपिंग ओल्ड डेटा। तो यहाँ पे अब इसका एड्रेस अलग होगा, क्योंकि दूसरी जगह पे मे बी 180, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रीअलॉक ने, क्योंकि इसके आगे जगह नहीं था, अब वो मेमोरी पे डिपेंड करता है उसके आगे जगह होगा कि नहीं होगा, हम लोग को थोड़ी ना पता। बट फॉर एग्जांपल अगर हुआ तब तो वो उधर का उधर उसको एक्सटेंड कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका एड्रेस है वो सेम रहेगा। यद्यपि ऐसा आगे जगह नहीं मिला उसको, तो क्या करेगा, नई जगह पे 40 बाइट्स को बना देगा, और पुराने डेटा को, जो आपके पुराने वाले एलोकेटेड मेमोरी में डेटा था, उसको उठा के नए वाले इसमें डाल देगा, और इसका एड्रेस फिर चेंज हो जाएगा। और क्योंकि इसका एड्रेस चेंज होगा, तो अब जब भी आप ऐसा करेंगे इक्वल टू पी इक्वल टू, तब क्या होगा, ये जो नया रीअलोकेट हुआ मेमोरी अब पी के अंदर 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पॉइंट करने के बजाय अभी इसको पॉइंट करेगा, और ये पुराना वाला जो है ये यूजलेस ऐसा पड़ा रहेगा। मोस्टली इसके डेटा को ये उड़ा देगा, माने इसको डीएलोकेट कर देगा, ये पार्ट फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। आपका नया जो एलोकेटेड मेमोरी है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम हुआ। तो प्रीवियसली एलोकेट स्पेस के आगे जगह रहेगा उतना एक्सटेंड करने का, तो वो एक्सटेंड कर देगा। अगर नहीं रहेगा तो वो नया क्रिएट करेगा, पुराने डेटा को कॉपी कर लेगा और रिटर्न करेगा नए एड्रेस को। तो इसके लिए हम लोग इक्वल टू पी लिखते हैं, ताकि ये जो नया एड्रेस है वो इस पे चला जाए। लेट्स से कोई कंडीशन पे ऐसा हो तो अब क्या क्या कभी कभी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेट्स से ये 40 बाइट्स है, लेकिन 40 बिलियन बाइट्स हुआ तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे जब वो नहीं कर सकता मेमोरी एलोकेट, तब वो क्या करेगा, पी को डिलीट ना करते हुए पी को ऐसे का ऐसे ही रहने देगा, माने ये जो ओरिजिनल 100 है इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देगा। ओके, लेट्स से आप कंडीशन लो आप कि रीएलोकेट समझो वो नहीं कर पाया, कोई कारण से रीएलॉक फंक्शन आपका नया मेमोरी को रीएलोकेट नहीं कर पाया, तब यूजुअल प्रोटोकॉल क्या है कि वो नल रिटर्न कर देगा। जब वो नल रिटर्न करता है, माने जब वो रीएलोकेट नहीं कर पाता, तब ये प्रीवियस डेटा को नहीं उड़ाता। वो आई होप सब तो समझ आया हो, ठीक है। तो ऐसा स्टॉप लिख देता हूं, मैं टाइटल डाल देते हैं। ऑलराइट, अब बढ़िया, इसको जरा ब्लॉक में डाल दूं। हाँ बस, तो डिजाइन करने का आदत पड़ा है मेरे को, तो हर चीज में मैं कर ही देता हूँ कुछ ना कुछ। ऑलराइट
सो लेट मी रिपीट वेरी फास्ट। रीएलोकेशन क्या करता है, अगर तो स्पेस अवेलेबल है रीएलोकेशन करने के लिए, स्पेस बढ़ाने के लिए, तो वो बढ़ा देगा। अगर नहीं है तो वो नया जगह पे नया मेमोरी को एलोकेट करेगा, पुराने डेटा को नए इस पे कॉपी करेगा और नए पॉइंटर को रिटर्न करेगा। लेट्स से वो अगर रीएलोकेशन करने में अनसक्सेसफुल हुआ तो वो पुराने वाले जो पॉइंटर है, जो लोकेशन है, उसको वैलिड रखेगा और नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर आप 0 यूज करोगे तो वो फ्री कर देगा आपके पॉइंटर को। और तो अगर ये कंसेप्ट हम लोग अभी समझा हो तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम छोटू सा बताया यहाँ पे लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। उसके पहले ना ये वाला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, राइटिंग डायरेक्टली p इज इक्वल टू रीअलॉक, जैसा हम लोग ने किया। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको भी ध्यान से देखो। अब लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंटर है, हम लोग मैनॉक के थ्रू 20 हम लोग ने एलोकेट कर दिया। अब हम लोग ने क्या किया, कुछ एक फालतूगिरी की। ठीक है, हम लोग ने किया p इज इक्वल टू फालतूगिरी किया, मूर्खता की, याद अच्छा शब्द है। हम लोग ने जो है यहाँ पे रीअलॉक किया, बट यहाँ पे हम लोग ने पता क्या किया, हम लोग ने बोला हम लोग को p पॉइंटर के जगह पे जहां पे 20 बाइट्स हैं, हम लोग को दो बहुत ज्यादा बड़ा मेमोरी लगा। अब एक लिए मैं इतना बड़ा नहीं डालूंगा ऑब्वियसली। हम लोग ने 9999 ऐसे करके बहुत मिलियन बिलियन कितने तो बाइट्स को एलोकेट करने के लिए बोला। ऑब्वियसली हम लोग का प्रोग्राम उतना बाइट्स को एलोकेट कर नहीं सकता, या तो हार्डवेयर में उतना नहीं होगा स्पेस, या तो फिर आपके कंपाइलर में या सी प्रोग्राम में उतना स्पेस नहीं होगा। तो इस कारण से ये रीअलॉक ऑब्वियसली एलोकेट नहीं कर पाएगा। तब ऐसे कंडीशन में जब भी आपका रीअलॉक मेमोरी को एलोकेट नहीं कर पाता, तब वो क्या करता है, तब वो नल रिटर्न करता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगी, लेट्स से रीअलॉक ने नल रिटर्न किया, रीअलॉक ने नल को रिटर्न किया। अब इसमें अगर नल को रिटर्न किया तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा नल। अगर p इक्वल टू नल हो गया तब ओरिजिनल जो ये p का एड्रेस था जिसको हम लोग अभी भी यूज कर सकते थे, उसका हम लोग एड्रेस खो देंगे। उसका एड्रेस खो देंगे तो उसका एड्रेस कैसे वापस प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का क्रिएटेड मेमोरी था ये अनरीचेबल हो जाएगा, इसको आप फिर रीच नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में ये रीअलॉक अगर फेल हुआ तो प्रीवियसली जो एलोकेटेड मेमोरी थी, लेट्स से आपका उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा इसके अंदर, तो अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि p ओरिजिनली पॉइंट कर रहा था किसको, इस 100 वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। लेकिन क्योंकि हम लोग ने रीअलॉक करके ऐसा बहुत ज्यादा उसको एलोकेट करने के लिए बोला, वो नहीं कर पाया, तो उसने क्या रिटर्न किया, नल रिटर्न किया। अब ये जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। अब ऐसे कंडीशन पे पुराने वाले जो एलोकेटेड मेमोरी थी उसका हम लोग ने एड्रेस खो दिया। अब इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, इस पार्ट को अभी यूज नहीं कर सकते, इसको भुला देना होगा आपको। ऑल्दो एलोकेटेड है लेकिन इसका एड्रेस आपके पास अभी नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे आपका ये लिखना p इज इक्वल टू रीअलॉक, ये बहुत खतरनाक है। लेट्स से रीअलोकेट अगर वो नहीं कर पाए तो नल रिटर्न करेगा। नल रिटर्न करते ही आपके p का जो ओरिजिनल एड्रेस था वो हट जाएगा। आपका प्रीवियसली डेटा जो आपने बनाया था एलोकेटेड मेमोरी, उसका आपके पास हाथ छूट गया उससे, तब वो आपका डेटा आपको वापस से नहीं मिलेगा। तो इस कारण से आप p इज इक्वल टू रीअलॉक नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, आप ऐसे क्रिएट करते हैं एक न्यू जो है टेम्पररी पॉइंटर। ठीक है, और आप क्या करते हैं, इस टेम्पररी पॉइंटर पे रीएलोकेशन वाली बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्पररी पे तो हम लोग को स्पेस नहीं बढ़ाना है, तो आपको टेम्पररी पे स्पेस बढ़ाना नहीं है, आपको p पे ही स्पेस बढ़ाना है। ठीक है, लेट्स से आपने वैसे ही इनफिनिट कुछ तो कर दिया फालतूगिरी। ठीक है, ऐसा करना है। और यहाँ पे क्या होगा, अब वो p को चेक करेगा कि p के आगे इतना सारा स्पेस हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो ट्राई करेगा रीएलोकेट करने का, और इतना रीएलोकेट हो नहीं सकता तो वो नल रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे दो पॉइंटर्स है, ध्यान देना। एक तो p है जो चुपचाप से इसको पॉइंट कर रहा है अपने पुराने मेमोरी ब्लॉक को। ठीक है, अब यहाँ पे t है जो किसको पॉइंट करेगा अभी, क्योंकि रीअलॉक अभी ये फेल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग ने मेमोरी दिया, तो ये पॉइंट करेगा अभी नल को, ये पॉइंट करेगा अभी नल को। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग के p को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लेट्स से हम लोग ने कुछ एक वैलिड बाइट्स डाल दिए और उसको फिर एलोकेट करना पड़ा, तब लेट्स से ऐसा कंडीशन होता है कि हम लोग ये 999 न करते हुए कुछ ऐसा डाले, 9 डाल दे सीधा। अब ऐसे कंडीशन पे ये तो वैलिड है, तो 9 मेमोरी तो एलोकेट हो सकती है। तो क्या करेगा, या तो p को बढ़ाएगा या तो नया बनाएगा। फॉर एग्जांपल उसने नया बना दिया, नया मेमोरी को एलोकेट किया विद 9 बाइट्स। ये तो कम हो गया, वैसे कम हो गया तो ऑब्वियसली कर सकता है वो 9 बाइट्स कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का वो जो नया ब्लॉक है, वो जो पुराना डेटा है उसको कॉपी करेगा ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि ये p को बोला हम लोग ने। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो नया बाइट है ना, नया जो ब्लॉक है, लेट्स से 160, लेट्स से अभी नल को ना पॉइंट करते हुए किसको पॉइंट करेगा,
इसको पॉइंट करेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना, हम लोग को तो P से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक बहुत बढ़िया से कंडीशन लिखेंगे। इफ जो हम लोग का नया एलोकेटेड वैल्यू है वो अगर इक्वल टू इक्वल होता है नल, माने जो नया एलोकेटेड वैल्यू है वो फेल हो गया तो मतलब T में नल होगा। अगर नल हुआ क्या, फिर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये जो हम लोग का T पॉइंटर है उसमें नल नहीं हुआ, इसका मतलब कि नया पॉइंटर नया मेमोरी एलोकेट होके वो उसको पॉइंट कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग बोलेंगे P इज इक्वल टू T या फिर T इज इक्वल टू P, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग का ये जो T पॉइंटर है, ये T पॉइंटर अगर नए ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो मतलब रीअलोकेट हो चुका है सक्सेसफुली, तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो जो टेम्परेरी पॉइंटर पे जो एड्रेस है उसको पॉइंटर पे ले लेंगे। अगर तो ऐसा नहीं हुआ, अगर T नल हुआ तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये स्टेप नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग सेफली रीअलोकेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। लेट मी रिपीट, अगर नहीं समझाया तो ये पॉइंटर है मैलॉक से, हम लोग ने 20 का इसमें एलोकेशन कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग ने रीअलॉक किया, एक अनरियलिस्टिक वैल्यू दी और इज इक्वल टू P लिख दिया। अब क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये रीअलॉक फेल हो जाएगा तब ऐसे करंट पे क्या होगा, ये नल रिटर्न करेगा और P का हम लोग का ओरिजिनल डेटा हट जाएगा। इसके लिए हम लोग टेम्पररी जो है पॉइंटर बनाते हैं, उसपे नया जो रीएलोकेटेड वैल्यू है वो करते हैं। लेट्स से अगर वो एलोकेट नहीं हुआ तो वो नल रिटर्न करेगा, और अगर T में नल रिटर्न करता है कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि T हम लोग का ओरिजिनल पॉइंटर नहीं है। तब ऐसे कंडीशन पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि T इक्वल टू नल होगा और ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम लोग के P में T की वैल्यू नहीं जाएगी, P में T का एड्रेस नहीं जाएगा, तो हम लोग का रीएलोकेशन फेल हो गया और P का डेटा भी प्रिजर्व हो गया। अब लेट्स से ऐसा होता है कि हम लोग का जो है यहाँ पे लेट्स से हम लोग ने 9 डाला, तब हम लोग का जो एलोकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ये T सक्सेसफुली यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन पे जब आपका C सक्सेसफुली एलोकेट हो गया है तो T के अंदर नल ना होके एक एड्रेस होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, T नॉट इक्वल टू नल। ऐसे कंडीशन में हम लोग P में T का एड्रेस डाल देंगे, अर्थात यहाँ पे अगर नया मेमोरी एलोकेट हो गया तो हम लोग कुछ इस तरीके से, तो फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, और इससे तो ऑब्वियसली फिर हम लोग का पीछे हट जाएगा, तीन डेटा कॉपी होगा। ऑलराइट, आई होप सो आपको ये समझ आया हो कि ये क्या सीन हो रहा है पूरा टोटल, ठीक है। अगर ये पार्ट आपको थोड़ा जटिल लगता है इसको छोड़ दो, बाद में आराम से अध्ययन करके समझो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, वो आपको कोई समझा नहीं सकता, वो आपको स्वयं ही एक एक पार्ट बाय पार्ट देख के समझ नहीं रहती, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग चीजें करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये पार्ट तो होप सो समझाओ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीएलोकेशन काम करता है इन थियोरी। इन प्रैक्टिकल इसको हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। आपको मैलॉक पहले से आना चाहिए वेल इसके लिए, तो बेस्ड ऑन दैट रिटर्न 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक पहले पॉइंटर बना लेते हैं। अब मैलॉक के थ्रू इसको इनिशियलाइज करेंगे और 20 बाइट्स का हम लोग जो है मेमोरी को एलोकेट करेंगे, उसका एड्रेस P में डाल देंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग ने की। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे थोड़ी वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसमें लूप्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लूप्स यूज करना बहुत कॉमन है, हम लोग ने मैलॉक और कैलॉक में किया है। यहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। P ऑफ 0 लेट्स से मैं उसमें डालता हूँ 100, और सिमिलरली सो क्योंकि 20 बाइट्स है तो 20 बाइट्स में हम लोग का 5 इंट वेरिएबल आ जाएगा, डाल देते हैं, ठीक है। और ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको चारों को प्रिंट करेंगे। इसके पहले हम लोग आह्वान कर देंगे कि ये ओल्ड वैल्यूज है, ओके। तो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज अभी प्रिंट होंगी, लेट्स प्रिंट इट। ऑलराइट, ये बराबर से प्रिंट हो रहा है, मैंने एलोकेट हो रहा है मैलॉक से वैल्यू, और ये सारे प्रिंट हो रहे हैं। ऑल करेक्ट, गुड, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके डेटा को थोड़ा बढ़ाएंगे, मैंने इसके साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे ही। इस करंट मोमेंट पे जो है हम लोग का 20 बाइट्स एलोकेट हो गया, अभी हम लोग को 40 बाइट्स पे इसको खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रीअलॉक यूज करेंगे। P इज इक्वल टू, इसको एक्चुअल में हम लोग ऐसा ना करते हुए, जैसा हम लोग ने कहा था, हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेरी जो है पॉइंटर बना देंगे। टेम्परेरी पॉइंटर क्यों बनाएंगे, ताकि लेट्स से रीअलोकेशन करते समय कुछ फेल हो गया और रीअलोकेट नहीं हुआ, और रीअलोकेशन फंक्शन ने हम लोग का नल रिटर्न किया, तो नल हम लोग के P में ना चला जाए, यानी पुराना डेटा हम लोग का गायब ना हो जाए। इसके लिए हम लोग टेम्परेरी में पहले उसको स्टोर करेंगे, चेक करेंगे उस पर अगर नल नहीं है तो मतलब नया जो लोकेशन है हम लोग का, उसमें नया मेमोरी पॉइंट हो गया, असाइन हो गया, तो उसको फिर हम लोग लेंगे। अगर नल है तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट विल डू इट। T इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, रीएलोकेट करेंगे वैल्यू, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना पॉइंटर देंगे कि इस पॉइंटर के जगह पे हम लोग को चाहिए 40 बाइट्स, ठीक है। और 40 बाइट्स तो इजीली कर देगा, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ अगर T नल नहीं हो
ठीक है, नॉट इक्वल टू नल। अगर टी नल नहीं हो इसका मतलब रीएलोकेशन हो चुका है। अगर टी नल नहीं हो तब ये जो है हम लोग टी पे जो नया एलोकेटेड एड्रेस है उसको पी में डालेंगे। अब यहाँ पे ऐसे करने के पश्चात अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे और अदर देन दिस हम लोग एक्चुअल में ना ये यूज कर लेना चाहिए फॉर लूप। क्यों इतना हम लोग घुमाए अपने आप को, एक बेसिक सा फॉर लूप यूज कर लो, काम सरल हो जाएगा। I is equal to 0, I less than equal to less than only सन 5 है अभी, I प्लस प्लस ये चीज इसके अंदर ith डन। हाँ अब क्या करेंगे, अब इसको 5 तक ना रखते हुए 10 तक चलाएंगे क्योंकि 40 बाइट्स में 10 इंटीजर आ जाते हैं। लेट्स रन। हाँ इसमें मैंने printf से इसको डिस्टिंग्विश करना था पहले। माने अभी नया जो एलोकेट होगा ना हम लोग का यहाँ पे रीएलोकेट थ्रू, उसमें हम लोग चेक करेंगे न्यूली एलोकेटेड मेमोरी में पुराना डेटा प्रिजर्व हुआ कि नहीं, ऐसा हम लोग चेक कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ओ वाह हुआ ये, तो यहाँ पे ध्यान देना कैसे होगा। आई हम लोग ने मैलॉक से 20 बाइट्स का मेमोरी को एलोकेट किया, यहाँ पे 4 बाइट्स हम लोग के चले गए, हम लोग ने डेटा डाला, सही से प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ने क्या किया, ये प्रिंट होने के बाद हम लोग ने टेम्परेरी वेरिएबल टी बनाया, रीअलॉक से नया रीलोकेशन किया, तो टी में अगर नल गया तो हम लोग चेक करेंगे और फिर पी में नहीं डालेंगे। अगर नल नहीं गया इसका मतलब नया एलोकेट हो चुका है वैल्यू, और फिर पी में हम लोग जो है टी का जो एड्रेस है वो डाल देंगे। ठीक है, तो नया एलोकेटेड मेमोरी हम लोग को मिल जाएगा और यहाँ पे जैसे कि हम लोग को मिला है। ठीक है, अब हम लोग जो है पी को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे पी को प्रिंट कर रहे हैं, तो पुराना वाला जो प्रीवियस वैल्यू था वो सबका सब प्रिजर्व है और नया स्पेसेस भी एलोकेट हो चुका है, यही हम लोग को चेक करना था। तो आपका रीएलोकेट करने के बाद भी डेटा प्रिजर्व रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए ना, यहाँ पे इस चीज को बताने के लिए कि यहाँ पे हुआ है, क्या पता वो पुराने वाला शो कर रहा हो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीएलोकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अगर लेके लेट्स से रीएलोकेशन नहीं हुआ, एल्स कंडीशन डाल देंगे इसको, फुल फेच प्रोग्राम बना रहे हैं, रीएलोकेशन अनसक्सेसफुल। ठीक है ऐसा। और यहाँ पे हम लोग को वैसे एक बार चेक करना चाहिए था, ये हम लोग ने नहीं किया। इफ p इक्वल टू नल, जो कि हम लोग को बाय डिफॉल्ट नल से इनिशिएट करना भी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे एलोकेशन फील्ड, लेकिन मैलॉक का है तो बता देना चाहिए मैलॉक। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा, फिर रीएलोकेशन करते समय रीएलॉक सक्सेसफुल, अदरवाइज रीएलॉक अनसक्सेसफुल। तो मतलब फुल प्रूफ हम लोग का जो है प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है, अब एक और चीज है, रिटर्न 1 करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ हो गया, रिटर्न 1 करते हैं अगर अनसक्सेसफुल होता है तो, वरना प्रोग्राम को आगे बढ़ा के फायदा क्या है, तो रिटर्न 1 करते हैं हम लोग यूजुअली, ऐसा एरर वाला कोई चीज हो जाता है तो। ऑलराइट, सो अब ये रीलॉक वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे देखो फिर से बताते हैं, यहाँ पे इनिशियली पॉइंटर नल है, हम लोग ने नया वैल्यू को, नया स्पेस को एलोकेट किया, पी में उसका एड्रेस को असाइन किया। अगर नल हुआ पी मतलब एलोकेट नहीं हुआ, आप लोग बोलेंगे एलोकेशन फेल्ड, रिटर्न 1 चल निकल। लेकिन अगर हुआ है तो हम लोग वैल्यूज डालेंगे, 5 वैल्यूज डाल दी हम लोग ने 100 से लेकर 500 तक। ठीक है, फिर हम लोग होल वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसका प्रमाण है, प्रमाण माने प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, नया टी टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, ताकि रीएलोकेट करने पे अगर नल हो तो हम लोग के पी पे असर ना पड़े, टी पे नल चला जाए। ठीक है, तो रीएलोकेट किया हम लोग ने, पी को 20 से 40 करने का ट्राई किया। अगर 40 तो हुआ तो यहाँ पे टी पे नया एड्रेस आएगा, अगर नहीं हुआ तो नल रिटर्न होगा। तो लेट्स से नल रिटर्न नहीं हुआ तो मतलब एलोकेट हो चुका है, तो टी नॉट इक्वल टू नल माने टी में नया जो रीएलोकेटेड मेमोरी है वो एलोकेट हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, टी का जो नया रीएलोकेटेड वैल्यू है, एड्रेस है, उसको हम लोग पी में डाल देंगे, तो यहाँ पे एलोकेशन सक्सेसफुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, टी की वैल्यू नल हुई, तब ऐसे कंडीशन हम लोग बोलेंगे रीएलोकेशन अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल 2 बार हो गया वैसे, एक सेकंड, रीएलॉक लिखना था, आई एम सॉरी। रीएलोकेशन अनसक्सेसफुल, रिटर्न 1, और यहाँ पे पी हम लोग का प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं पुराने वैल्यूज और नए वैल्यूज दोनों को, और देखते हैं सक्सेसफुली काम हो रहा है कि नहीं। इसको रन करिए, और ये सक्सेसफुली काम हो रहा है। ओल्ड वैल्यूज हम लोग की है इतनी, रीएलोकेशन करके रीएलोकेशन सक्सेसफुली हो गया, और यहाँ पे हम लोग का सब जो है हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं कि पुराने वैल्यूज प्रिजर्व है, नया लोकेशंस भी आ गए हैं। ऑल राइट, अब वो चीज करके देखते हैं हम लोग, इसको बहुत एक भयंकर नंबर देते हैं। ठीक है, जो संभव न हो, ऐसे कंडीशन में इसमें रन करता हूं, देखो क्या होता है, रीएलोकेशन रीएलॉक अनसक्सेसफुल। लेट्स से मैं यहाँ पे अभी रिटर्न 1 नहीं डालू,
तो ऐसे कंडीशन में प्रोग्राम आगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रन करते हैं। यहाँ पे रीएलोकेशन अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन पुरानी वैल्यूज प्रिजर्व हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग ने रीएलोक को डायरेक्टली पी में नहीं डाला, टी में डाला। अगर डायरेक्टली पी में डालते तो क्या होता? डायरेक्टली पी में डालते तो वो वैल्यूज भी उड़ जाती। यहाँ पे देखा, वो वैल्यूज उड़ गई। हम लोग ने टी में डाला और टी में नल चला गया, तो यहाँ पे चेक हुआ, अगर नल न हो तो असाइन हो, लेकिन यहाँ पे तो नल था, तो ये जो हम लोग का पॉइंट है वो गलत हो गया और यहाँ पे पता चल गया हम लोग को कि अनसक्सेसफुल था। अब चाहो ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अगर टी नल हुआ देन रीलोकेशन अनसक्सेसफुल, हम लोग का प्रोग्राम आगे बढ़े। लेकिन अगर नल नहीं हुआ तो मतलब रीलोकेट हो चुका है, देन वी विल असाइन दी टी टू पी। ओके, आई होप सो आपको ये जो रीलोकेशन वाला पार्ट है ये पूरा समझ में आया हो। अब वो वाला भी एक काम करके देख लेते हैं। रीअलॉक 0, रीअलॉक 0 से हम लोग क्या बोल रहे थे, लेट्स से पॉइंटर को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब ऐसे कंडीशन पे क्या होना चाहिए, हम लोग का जो ये p इज इक्वल टू, ऑब्वियसली p इज इक्वल टू इस तरीके से। अब अगर हम लोग रीएलोकेट कर रहे हैं और 0 पे रीएलोकेट कर रहे हैं, तो अब हम लोग का जो मेमोरी है वो तो डीएलोकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि 0 बाइट्स मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो एक तरीके से हम लोग का पी फ्री हो जाना चाहिए। तो अगर फ्री हुआ है तो उसके अंदर सब गार्बेज वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या गार्बेज वैल्यू आती है। इसके बाद फ्रीड लोकेटेड मेमोरी वैल्यूज, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन में दे देते हैं यहाँ पे। इसको रन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है भाई बहुत ज्यादा हो गया, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ सही बात है, इसको हम लोग को इतना बड़ा रखना भी नहीं चाहिए भाई को। गपचुप में 10 रखते हैं हम लोग, 10 रन करते हैं। क्या बोल रहा है, अच्छा रीअलॉक है, ऑलराइट रनिंग। ओके, आपकी ओल्ड वैल्यूज थी, यहाँ पे न्यू एलोकेट हुई। अब फ्री करने के बाद हम लोग ने प्रिंट किया, बट कुछ प्रिंट हुआ नहीं। अगर कुछ प्रिंट हुआ नहीं, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि मेमोरी फ्री हो चुकी है। बट यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम अनसक्सेसफुली एग्जिट हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी रिटर्न वैल्यू देखो क्या है ये। अगर हम लोग का प्रोग्राम इधर तक पहुंचा रहता तो 0 आता था। तो इसका मतलब है कि रीअलॉक मत यूज करो, जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियसली भी। रीअलॉक आप मत यूज करो फ्री करने के लिए मेमोरी को, इससे प्रॉब्लम होगी। और गपचुप में फ्री यूज करो, कोई टेंशन की बात नहीं। अब फ्री यूज करोगे कोई टेंशन की बात नहीं। देखो मेमोरी फ्री होने के पश्चात भी प्रिंट हो रहा है, माने रिटर्न 0 आया ना, मतलब लास्ट तक सक्सेसफुली चल रहा है। सो डू नॉट यूज रीअलॉक 0, ठीक है, यूज फ्री टू फ्री डीलोकेट मेमोरी। ऑलराइट, आई होप सो आपको समझ आया हो जो भी मैंने बताया हो, आप कंफ्यूज न हुए हो। इसको एक्चुअल में ना ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं, माने आपको कुछ चीज है ना वो स्वयं ही समझ में आएगी, आपको कोई दूसरा समझा नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी ही होती है, आपको स्वयं ही समझनी पड़ती है, तभी आपको समझ आता है। कोई आपको ऐसे डायरेक्टली समझा नहीं सकता, कुछ चीजें होती है ऐसी। सो क्या बताइए, आपको समझ आया तो बढ़िया है, नहीं समझ आया तो बताओ, बढ़िया है। दिस इज ऑल देयर इज। ओके, मेलॉक वर्सेस कैलॉक वर्सेस रीअलॉक, ये वाला पार्ट नहीं है। मेलॉक allocates memory contains garbage value, कैलॉक allocates memory initializes them with 0 वैल्यू। ये बात हुई। रीअलॉक क्या करता है, चेंजेस द साइज ऑफ एन ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। खत्म। ऑलवेज फ्री द मेमोरी व्हेन फिनिश्ड, ऐसे करके, ठीक है, पी नल। थैंक यू, कीप लर्निंग डायनामिक कांसेप्ट्स एंड सी, ठीक है। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।